डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होने की वजह से वहाँ एक एक पेशेंट, अगर गायनी की बात करें तो कम से कम एक डॉक्टर के पास 100 पेशेंट हैं। तो रश की वजह से वो वहाँ आए दिन हादसात होते हैं, हमें भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ हमने हाउस के अंदर भी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री की डिस्कशन, ग्रांट पे डिस्कशन चल रही है, उस पर भी मैंने ये सारे मुद्दे उठाए। और वहाँ क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर में जहाँ पीएचसी चटियाड़ है, हमने कहा उसको अपग्रेड करिए, सीएचसी बनाइए, क्योंकि सरकार ने हमेशा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर दिया। ससालकोट में पीएचसी खुलनी चाहिए क्योंकि बॉर्डर के पास है। उसके बाद अड़गी के अंदर पीएचसी हो, जहाँ सब सेंटर है वो पीएचसी बने। नडियाला में पीएचसी है, उसको सीएचसी आप करिए, तो आगे जो हेल्थ सुविधाएं हैं, जो सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो लोगों को मिल सके और लोगों को राहत मिले। लेकिन राजौरी से विधायक इफ्तिकार अहमद जी इस समय हमारे साथ हैं और राजौरी में भी बड़े सारे ऐसे मसले हैं जिसे हल करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे अहम मुद्दा जो है वो हेल्थ सेक्टर को लेकर है। इफ्तिकार जी, पहले तो स्वागत करना चाहूंगा आपका। शुक्रिया शुक्रिया सर, राजौरी की अगर बात की जाए तो राजौरी में हेल्थ सेक्टर में जो है वो काफी ज्यादा कमियां देखने को मिलती है। हालांकि मेडिकल कॉलेज दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो परेशान हैं। कितना जरूरी है राजौरी में हेल्थ सेक्टर को और अच्छा किया जा सके? देखिए, हमारे पास मेडिकल कॉलेज है लेकिन 62% स्टाफ की कमी है। वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है वो एक जगह है और हॉस्पिटल दूसरी जगह है। हमारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है वो 100 बेडेड हॉस्पिटल की बिल्डिंग पिछले फंड की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, रश बहुत ज़्यादा है। पुंछ के जितने पेशेंट्स हैं वो भी रजौरी में आते हैं, रजौरी के पेशेंट्स भी रजौरी में आते हैं। यहाँ रियासी के आधा डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी 2.5 डिस्ट्रिक्ट को कैडर करता है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इदारा है हमारा, लेकिन डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होने की वजह से वहाँ एक एक पेशेंट, अगर गायनी की बात करें तो कम से कम एक डॉक्टर के पास 100 पेशेंट हैं। तो रश की वजह से वो वहाँ आए दिन हादसात होते हैं, हमें भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ हमने हाउस के अंदर भी, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री की डिस्कशन, ग्रांट पे डिस्कशन चल रही है, उस पर भी मैंने ये सारे मुद्दे उठाए। और वहाँ क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर में जहाँ पीएचसी चटियाड़ है, हमने कहा उसको अपग्रेड करिए, सीएचसी बनाइए, क्योंकि सरकार ने हमेशा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर दिया। ससालकोट में पीएचसी खुलनी चाहिए क्योंकि बॉर्डर के पास है। उसके बाद अड़गी के अंदर पीएचसी हो, जहाँ सब सेंटर है वो पीएचसी बने। नडियाला में पीएचसी है, उसको सीएचसी आप करिए, तो आगे जो हेल्थ सुविधाएं हैं, जो सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो लोगों को मिल सके और लोगों को राहत मिले। लेकिन सर, जो पीएससी की अगर बात की जाए तो जो बनाए गए हैं वहाँ पर रजौरी गाँव को मिलकर, वहाँ पर भी डॉक्टर नहीं मिलते। हमने बड़ी सारी कवरेज की है, द पब्लिश के माध्यम से हमने दिखाया कि वहाँ पर रात के समय कोई भी नहीं होता, ताले लगे होते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि 62% तो मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नहीं है। तो हमने कहा कि डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करिए, आप एमबीबीएस डॉक्टर रिक्रूट कीजिए। आप बीडीएस की तो पिछले 20 साल से भर्ती नहीं हुई, आप उनको भी करिए। आप बीयूएमएस, बीएएमएस, उसके बाद आयुष होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, इन सब की लिस्टें निकालिए, इनको रिक्रूट करिए, पैरामेडिकल स्टाफ को रिक्रूट करिए, और जो ऑलरेडी आपका स्टाफ है कंट्रेक्चुअल या एनएचएम, उनके वेजेस बढ़ाइए ताकि लोग अच्छे तरीके से काम कर सकें। अब कुछ को साल हो जाता है, 2-2 साल सैलरी नहीं मिलती, तो काम कैसे करेंगे? तो ये इसको, और प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन, ये हेल्थ, मेरा आपसे यही अगला ही सवाल था। आपको लगता है ना कि हेल्थ सेक्टर जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है? लोग उतने पैसे नहीं दे सकते प्राइवेट अस्पतालों में जाकर, सरकारी अस्पताल इसलिए बनाए गए हैं। और डॉक्टर भी जो है वो सुबह अस्पताल में होते हैं लेकिन शाम को प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकना होगा। मैं कहता हूँ अच्छी बात है अगर प्राइवेट हो, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्या वो एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन या गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन 1 लाख रुपया कहाँ से देगा? तो इसलिए सरकारी अस्पतालों को बचाना होगा, सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना होगा, डॉक्टर्स वहाँ बिठाने पड़ेंगे, और प्राइवेट प्रैक्टिस, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो अपने ड्यूटी के टाइम पे प्राइवेट प्रैक्टिस अगर करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। असेंबली में आप इस मुद्दे को उठाएंगे? जो डॉक्टर अपना सुबह जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस पे तो उसमें सरकार का निर्णय आना है, क्योंकि ड्यूटी के टाइम, वो ड्यूटी के टाइम डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में होना चाहिए, अपने ड्यूटी आवर्स में। उसके बाद अगर वो क्या करता है क्या नहीं, वो उसका प्राइवेट गवर्नमेंट अस्पताल में कहते हैं शाम को मेरी क्लिनिक में आ जाइए।
नहीं, बड़ी सारी कंप्लेंट्स आती हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो तो हमारे नोटिस में अगर कोई इस तरह आज का तक तो किसी नहीं डॉक्टर पे होती, कार्रवाई लेकिन नहीं हुई। मैंने रजौरी में आप देखेंगे कि जो मेरे बनने के बाद मैंने कोशिश की है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की, और अभी 4 महीने हुए हैं। रजौरी में गरीब आदमी को, मेरा सपना है कि जीएमसी में अगर कोई गरीब आदमी जाए उसको बिना सिफारिश के वहाँ इलाज मिले, ये मेरा सपना है और इसी सपने पे मैं काम कर रहा हूँ। रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया है। बड़ी सारी लोगों को दिक्कतें आती हैं वहां पर, रोड कनेक्टिविटी नहीं। कितनी जरूरी है राजौरी जैसे शहर में रोड कनेक्टिविटी होना? देखिए, रोड कनेक्टिविटी जो है वो एक लाइफ लाइन होती है किसी भी इलाके की। मुगल रोड बंद पड़ी है। पहले मुगल रोड से जो पेशेंट थे हमारे श्रीनगर जाते थे, कश्मीर में जाते थे, बिजनेस ट्रेड होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि पहले वो रोड मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, जब से ब्रो को दी है, पहले मिड फेब में वो क्लियरेंस होनी शुरू हो जाती, लेकिन अभी 13 मार्च हो गई है, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने हाउस में कोशिश की बात करने की, मैं इस मुद्दे को भी हाउस में रेज करूंगा, और आपके माध्यम से मैं अथॉरिटी से कहना चाहता हूँ कि ये एक लाइफ लाइन है बिटवीन, एक वाइटल कनेक्शन है बिटवीन जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन, पीर पंजाब रीजन और कश्मीर रीजन। इसको जल्द से जल्द रिस्टोर करें ताकि लोगों को फायदा हो। आखिरी सवाल एजुकेशन को लेके करना चाहूंगा। एजुकेशन सबसे जो महत्वपूर्ण सेक्टर है। कहते हैं कि अगर एजुकेशन, आपके देश की एजुकेशन अच्छी है, अगर आपके देश का हेल्थ सेक्टर अच्छा है, तो आपका देश जो है वो तरक्की करेगा। लेकिन राजौरी की अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। लोग परेशान हैं, टीचर्स स्कूलों में नहीं पहुँचते हैं। देखिए, इसमें मैंने हाउस के अंदर भी जब एजुकेशन मिनिस्ट्री की ग्रांट थी तो मैंने कहा स्कूल खाली हो चुके हैं। आपने 2014 के बाद टीचरों की भर्ती नहीं करवाई, आपने टीचर्स की प्रमोशंस नहीं की, हेडमास्टर स्कूल खाली पड़े हैं, आपने उनकी एडजस्टमेंट नहीं की। तो जब सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, टीचर्स नहीं होंगे, तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा? बिल्डिंग्स अनसेफ हैं, बारिश होती है तो बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, बच्चों को धूप में पढ़ाया जाता है। मिड डे मील भी आप टीचर्स किसी सर्वे में ड्यूटी बच्चों होगी, से काम करवाए जाते हैं। बच्चों को काम तो दूसरी बात है, वो तो अलग बात है। मैंने कहता हूँ कि जब कोई इलेक्शन होता है तो टीचरों की ड्यूटी, सर्वे करवाना है तो टीचरों का, तो जब वो टीचर सर्वे कराएगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो प्राइवेट स्कूल दूसरी तरफ आसमान को छू रहे हैं। वो तो लूट खसूट इतनी हो गई है कि भाई वो तो एनरोलमेंट के नाम पर, एडमिशन फी के नाम पर, पता नहीं कौन कौन से चार्जेस, यूनिफॉर्म हर दिन चेंज। मैंने अभी रजौरी में एक मीटिंग ली थी, उसमें मैंने क्लियर कट बोला है कि कोई भी 5 साल तक यूनिफॉर्म चेंज नहीं करेगा, कोई भी फी जो है मनमानी फी नहीं लेगा। उस पर भी मैंने हाउस में आवाज़ उठाई है, और तभी हम राइट टू एजुकेशन को फुलफिल कर पाएंगे जब हम सरकारी स्कूलों को मजबूत करेंगे, टीचर्स की भर्ती करेंगे, उस सरकारी स्कूलों को इस लेवल पर पहुंचाएंगे ताकि उसमें बच्चे को, गरीब बच्चा पढ़ सके, और तभी हमारा विकास हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राजौरी से विधायक इफ्तिकार अहमद साहब इस समय हमारे साथ है, जिन्होंने विधानसभा में हेल्थ और एजुकेशन को लेकर जो है वो मुद्दा उठाया। और राजौरी की बात की जाए तो राजौरी में ये दो मुद्दे काफ़ी ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बार वहाँ से रिपोर्ट भी की। हमारे रिपोर्टर हैं राजौरी से, उन्होंने भी काफ़ी रिपोर्ट जो है वहाँ पर दिखाई, और हेल्थ सेक्टर की जो नाकामियाँ हैं वो हमने दर्शाई। तो कहीं ना कहीं ये दो मुद्दे जो हैं वो राजौरी में काफ़ी ज़्यादा खास हैं, और इन मुद्दों को विधानसभा में भी उठाया गया है। नमस्कार।